महिला बस एक बड़े से मिट्टी के गड्ढे में कूद गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई उसे अचानक कुछ अजीब लगा, क्योंकि यह कहाँ मिट्टी का गड्ढा था, यह तो एक विशालकाय पदचिह्न था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा पदचिह्न आखिर किस भयानक जीव ने इसे बनाया होगा। पदचिह्न के रहस्य को जानने के लिए नोरा ने तुरंत पास के निवासियों से पूछताछ की। असल में दोपहर में जब यह बुजुर्ग दंपति खाना खा रहे थे, बाहर का कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, घर अचानक हिलने लगा। शुरू में उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया है और वे जल्दी से तहखाने में छिप गए, लेकिन जैसे ही वे छिपे, घर अचानक जोरदार टक्कर से हिल गया। जब बाहर कोई हलचल नहीं रही, तब दंपति ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वे लगभग डर से मर ही गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, और भी भयानक बात यह थी कि जमीन पर एक विशाल जीव का पदचिह्न था। जब नोरा को एहसास हुआ कि पास में कोई राक्षस हो सकता है, तो उसने तुरंत टीम के साथ हेलीकॉप्टर में खोज शुरू कर दी, लेकिन वे पूरे 3 घंटे तक उड़ान भरने के बावजूद उस राक्षस की एक झलक भी नहीं देख पाए। लेकिन वह राक्षस इतना बड़ा था, वह आखिर कहाँ छिप सकता था। उस राक्षस को जल्दी से खोजने के लिए नोरा ने अपने बूढ़े पिता से मदद मांगी, क्योंकि उनके पिता बचपन से ही मानते थे कि दुनिया में विशाल जीव होते हैं, शायद वे उस राक्षस को खोज सकते हैं। जल्दी ही नोरा अपने पिता को उस जगह ले गई जहाँ राक्षस गायब हुआ था। पिता सच में विशेषज्ञ निकले। उन्होंने बस हल्के से पैर पटका और हाथ में नक्शा देखकर तुरंत आसपास की कुछ गड़बड़ी को भांप लिया। नोरा ने देखा कि पिता ने शायद कुछ खोज लिया है। वह जल्दी से देखने गई, लेकिन अगले ही पल पिता ने कहा कि यहाँ की भू आकृति पूरी तरह गलत है, क्योंकि नक्शे में इस जगह पर कोई पत्थर नहीं है। नोरा इस पर हैरान थी। तभी पीछे का पत्थर अचानक अजीब तरीके से आंखें खोलने लगा। पापा? इस पल ने पिता पुत्री को वहीं जड़ कर दिया। इससे पहले कि वे भाग पाते, वह पत्थर अचानक जाग उठा और पलक झपकते ही एक विशालकाय पहाड़ी राक्षस बन गया। इस पल ने सभी को इतना डरा दिया कि वे घबराकर तुरंत बिजली की गति से हेलीकॉप्टर में जा घुसे। अच्छा हुआ कि पहाड़ी राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, जिससे वे किसी तरह बच निकले। लेकिन पहाड़ी राक्षस के प्रकट होते ही सभी लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ी राक्षस जिस क्षेत्र में था, वह रेलवे निर्माण के लिए आवश्यक मार्ग था। लोगों की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत पहाड़ी राक्षस पर हमला करने की तैयारी कर ली। लेकिन नोरा के पिता का मानना था कि यह सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राक्षस क्या चाहता है। लेकिन इस समय उच्च अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने तुरंत बड़ी सेना को राक्षस को खत्म करने के लिए भेज दिया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही वे राक्षस के क्षेत्र में पहुंचे, राक्षस मानव गंध सूंघकर उनके पास आ गया। राक्षस को देखते ही कप्तान ने तुरंत आग खोलने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने पहाड़ी राक्षस की रक्षा क्षमता को कम आंका। गोले राक्षस के शरीर पर लगे, लेकिन राक्षस को कोई घातक चोट नहीं लगी, जैसे कि उसे गुदगुदी हो रही हो। इसके लिए कप्तान ने पागलपन से बमबारी करने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे राक्षस पूरी तरह से गुस्से में आ जाएगा। जैसे ही राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगा, कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन पहाड़ी राक्षस उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं